आजच्या काळात शेती क्षेत्रात नवनवीन तंत्रांचा वापर करून शेती करण्याचा ट्रेंड झपाट्याने होत आहे। तसेच आणखी एक नवीन तंत्रज्ञान म्हणजे व्हर्टिकल फार्मिंग। देशातील जिरायती जमिनीचा दर कमी असल्याने कमी जागेत जास्त उत्पादन देणाऱ्या शेती तंत्राची गरज वाढली आहे। हे पाहता उभ्या शेतीचा कल झपाट्याने वाढला आहे। येत्या 26 डिसेंबरला नागपुरात एशियाचा सर्वात मोठ्या व्हर्टिकल फार्मिंग उपक्रमाचे लोकार्पण होणार आहे। त्याबद्दल संबंधित अधिकाऱ्यांनी माहिती दिली। देखिए, वर्टिकल फार्मिंग हम लोग करते हैं। जो वर्टिकल फार्मिंग सॉइल बेस्ड होता है, जिसमें हम 1 एकड़ में 80 से 100 एकड़ का उत्पादन हम 1 एकड़ की जगह में ले सकते हैं, जिसके लिए हमको एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ता है। तो हमने इसको एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का फॉर्म एक बनाया है और इसमें हम लोग 1 एकड़ में 100 एकड़ का उत्पादन ले सकते हैं। क्वालिटी कंट्रोल रहता है वर्टिकल में, क्योंकि ज़मीन में ये चीज़ नहीं लगती है, ये वर्टिकल लगती है। जब हम कोई चीज़ ज़मीन में लगाते हैं तो उसको फंगस इफेक्ट करता है। वर्टिकल लगने से इसको कोई फंगस का चांस नहीं है, क्योंकि ये ज़मीन से कनेक्शन नहीं रहता है इसका। सेकेंड कि हम इसमें आरओ वाटर के थ्रू पानी सर्कुलेट करते हैं और न्यूट्रिशंस मैनेजमेंट टोटल आरओ वाटर के थ्रू ही जाता है। तो इसका जो न्यूट्रिशंस का जो परसेंटेज है वो करीब 70 to 80% वो कंज्यूम करती है जगह, जो वर्टिकल में हमने सॉइल डाला हुआ है। वो हॉरिजॉन्टल में क्या होता है कि उसका परसेंटेज 2 to 3% होता है, क्योंकि वो ज़मीन उसको ऑब्जर्व कर लेती है, तो उसके कारण उसमें न्यूट्रिशंस प्रॉपर नहीं जा पाते हैं। सेकंड, क्वालिटी के लिए ये जो भी हम लोग ग्रो कर रहे हैं अभी 100 एकड़ में, वो मैक्सिमम मेडिसिन एंड कॉस्मेटिक में ही लगने वाली चीज़ें हैं और ये 100% क्वालिटी मेंटेन होती है इसमें। और इसके माध्यम से हम लोग हाईटेक वर्टिकल एग्रीकल्चर फार्मिंग कर सकते हैं। इसमें फार्मर या इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसा कोई नहीं है कि ये नहीं कर सकता है, ये इंडस्ट्रियलिस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें टाइप ऑफ फैक्ट्री है हमारा ये। तो इंडस्ट्रियलिस्ट कोई भी फैक्ट्री चलाता है तो उसका जो टोटल मैनेजमेंट होता है वो सेम मैनेजमेंट इसमें इम्प्लीमेंट कर सकता है। क्लाइमेट का डिपेंडेंस, इसमें क्लाइमेट इफेक्ट कुछ भी नहीं होता है। पॉली हाउस लगा हुआ है, फॉगर्स लगे हुए हैं, आरओ प्लांट लगे हुए हैं। मिट्टी हमने बाहर से कस्टमाइज़ करके डाला है। जैसे हम लोग अभी मंसर में एग्रीकल्चर का हमारा प्रोजेक्ट है, तो हमने मिट्टी बाहर से लाया है, क्योंकि मंसर मुरुमी जगह है। तो हमको जैसा मिट्टी चाहिए वैसा हमने उसको कस्टमाइज़ किया। कस्टमाइज़ करने के बाद हमने उसको सॉइल को जो भी वर्मी कंपोस्ट, कोकोपीट, ये सब चीज़ें लगती है, उसको इंटीग्रेट करके हम इसको एज अ टर्मरिक अभी हम लोग ले रहे हैं, क्योंकि इम्यूनिटी का एक बहुत बड़ा अभी वर्ल्ड में चालू है। तो हम लोग टर्मरिक से करक्यूमिन एक्सट्रैक्ट करने की कंपनी को सप्लाई करते हैं, जो कंपनी टेबलेट बना के इसको वर्ल्ड वाइज 22 कंट्रीज़ में सप्लाई कर रही है। इसके अलावा वर्टिकल फार्मिंग में टर्मरिक के अलावा 36 क्रॉप पे हमारा R&D हो चुका है, जो सभी चीज़ें बहुत अच्छे वैल्यू में एक्सपोर्ट होती है। इंडिया में भी बहुत अच्छी मार्केट है उसकी। हमारा जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो कोई डिपेंडेंसी प्रोडक्ट नहीं है कि जो मंडी में जाके हम लोग टमाटर या आलू, ऐसा नहीं है जो फ्लक्चुएटेड प्रोडक्ट है। ये कम्प्लीटली क्वालिटी मेडिसिन कॉस्मेटिक में ही लगने वाली चीज़ें हम लोग ग्रो कर रहे हैं। 26 तारीख को हमने इसका इनॉग्रेशन रखे है। माननीय गडकरी साहब इसमें एज अ चीफ गेस्ट है। सुनील केदार जी जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर है वो इनॉग्रेटर है। देवेंद्र फडणवीस जी है और कृपाल तुमाने जो मंसर रामटेक के MP है, और MLA आशीष जायसवाल जी है, MLC और हमारे बावन कुले जी है उसमें। और उसके अलावा 20 और ऐसे लोग हैं जिनको एग्रीकल्चर के बारे में बहुत इंटरेस्ट था और विदर्भ के लिए जो लोग सोचते हैं, वो सभी लोगों को हमने उस दिन इनवाइट किया हुआ है। टोटल हमारा 4 दिन का इवेंट है, 24, 25, 26, 27, जिसमें हमारे पास इंडिया से 20 से 22 हज़ार विजिटर्स आ रहे हैं हमारा प्लांट देखने के लिए। और 26 तारीख को हमने सिर्फ 2000 से 2500 लोगों का इवेंट रखे हैं, जिसमें नागपुर के जितने अच्छे बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो लोग इनवाइट ही है उसमें। वो सब 2000-2500 लोग अपने अपने स्केल पे, बहुत अच्छा नाम है, हल्दीराम है। उसके अलावा बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनको हमने इन्विटेशन दी है और उन्होंने बोला है कि हम आएंगे। और ये विषय एक्चुअली विदर्भ का है, तो वो सब ज्वाइन हो रहे हैं। और हम लोग इसके लिए ट्रेनिंग सेंटर भी चालू कर रहे हैं, जिसका इनॉग्रेशन हम लोग मंसर में अनाउंस कर रहे हैं कि हम लोग नागपुर में 2 जगह पे इंस्टीट्यूट चालू किए ट्रेनिंग सेंटर, जिसमें हम लोग इंडस्ट्रियलिस्ट को फार्मिंग इंडस्ट्री में कैसे आना, इसके लिए हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। और फार्मर को खेती करने के लिए ड्रिप इरिगेशन कैसे चलाना, SOP कैसी होनी चाहिए, उसको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं विद प्लेसमेंट, कि अगर फार्मर कहीं पे जॉब करना चाह रहा है तो वो जॉब कर सकता है, अगर उसको ये ट्रेनिंग मिल जाती है तो। एग्रोविजन जो है वो इस बार इवेंट स्पॉन्सर्ड हम लोग ही है।
एग्रोविजन के इवेंट स्पॉन्सर हम लोग हैं। वहाँ पे हमारा स्टॉल है एक बड़ा, जो एक अवेयरनेस के लिए हमने रखे हैं। और वहाँ पे हमने एक वर्कशॉप भी कंडक्ट किया हुआ है कि जहाँ पे हम लोग फार्मर्स को, बिजनेसमैन को थोड़ा सा बताएंगे हमारे इनोग्रेशन के बारे में, ताकि वो 24 से लेकर 27 तारीख तक, जब तक एग्रोविजन है उसके दरमियान वो हमारा प्लांट भी विज़िट कर सके। और प्लांट विज़िट करने के बाद वहाँ पे भी हमारे 2 स्टॉल्स हैं, लाउंज है, जहाँ पे हम लोग अवेयरनेस के लिए हमने रखे हुए हैं कि अगर इस तरीके से अगर खेती करना है तो क्या होनी चाहिए, हमारे को क्या ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्या हमारे पास नॉलेज होना चाहिए। और आने वाले 5 साल में हम लोग विदर्भ के लिए बहुत अच्छा रिवोल्यूशन क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमने इसको ऐसा फॉर्म दिया हुआ है कि कोई भी आदमी खेती कर सकता है। नहीं तो आज खेती करना विषय बोले तो ऐसा है कि मैं खुद 5 एकड़ कभी नहीं चलाऊँगा, लेकिन मैं आज 2200 एकड़ में खेती कर रहा हूँ। तो ये कोई अगर देखता है और हमारे से कुछ प्रेरणा लेता है तो ये अपने विदर्भ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। महाराष्ट्र न्यूज चॅनलसाठी रोशन बोकडे, नागपूर।